धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये टॉपिक है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या कोई गांव भी बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र? और जो कहते हैं हिंदू 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 जो हमारा वाल्मीकि समाज है, जो एससी माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है, वो भी नाम का हिंदू है और केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है पूरी तरह से। और फिर भी उसे वो सम्मान नहीं दे सकते, रोटी बेटी का रिश्ता उसके साथ नहीं कर सकते, उसे सम्मान के तौर पर खाट पे भी नहीं बढ़ा सकते आप। तो हम हिंदू राष्ट्र का सपना कैसे मतलब साकार कर सकते हैं? एक गाँव नहीं बना सकते, एक गाँव बसा कर दिखाओ। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि हिंदू धर्म का त्याग करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि 5,000 साल की गुलामी की बेड़ियों को काटना है। जो वर्ण व्यवस्था है, मनु स्मृति, उसको फिर से मतलब पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य है इनका। कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना है लोगों के अंतर्गत। मैं तो कहना सारे हिंदू एक हैं। तो क्या आप जो वाल्मीकि समाज है या और छोटा तबका है, क्या इनको भी दामाद बनाना चाहोगे? प्रोफेसर सलीम, अभी सिलेक्शन हुआ था उनका, पीछे उनका इतना विरोध किया था। वो संस्कृत के प्रवक्ता थे, मतलब प्रोफेसर थे। लोगों ने जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, मतलब नौकरी नहीं करनी थी जहाँ तक। अरे कि हम जो है एक मुस्लिम के हाथ से कैसे मतलब पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अभी भारतीय पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी ने जिस प्रकार की जो लोकतंत्र का चौथा मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कि आदमी कह नहीं सकता। इसी बात को कोई दूसरा कहता तो गारंटी से उसके ऊपर मतलब बहुत संगीन धाराओं मुकदमा, वो जेल के अंदर होता और उसकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता भी रद्द हो जाती। जो भारतीय जनता पार्टी का टॉपिक है और धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये टॉपिक है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगा, क्या कोई गांव भी बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू है? ऐसा नहीं हो सकता। और जिससे लोग भारत की बात आई, इंडिया दैट इज़ भारत, डॉक्टर बाबा साहब ने खुद कहा था। जब हम रिलीजन को लेकर किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो वहाँ के लोगों को रिलीजन के नाम पर लड़ा दीजिए, स्वतः बर्बाद हो जाएगा वो, या नहीं? और आगे बढ़ाना हो तो सभी की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षा, रोजगार और एजुकेशन की ज़रूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के थोड़ी हैं। अगर कोई आके बाबा कह रहे हैं तो उसको कैसे मान लेंगे साहब ऐसा होगा? इस देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन, और दूसरी चीज़ ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाना पड़ेगा। और साथ लेना पड़ेगा। और जो कहते हैं हिंदू हिंदू जो हमारा वाल्मीकि समाज है, जो एससी माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है, वो भी नाम का हिंदू है और केवल बीजेपी को सपोर्ट करता है पूरी तरह से। और फिर भी उसे वो सम्मान नहीं दे सकते, रोटी बेटी का रिश्ता उसके साथ नहीं कर सकते, उसे सम्मान के तौर पे खाट पे भी नहीं बढ़ा सकते आप लोग। तो कहीं ना कहीं अगर मानो जब अनटचेबिलिटी है तो हम हिंदू राइट का सपना कैसे मतलब साकार कर सकते हैं? हिंदू कंडीशन ये है कि मतलब आपसी मतभेद, भेदभाव, कभी भी जो लोग कहते हैं कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो लोग एक गांव बना नहीं सकते, एक गांव नहीं बना सकते। एक गांव बसा कर दिखाओ जहां पर रोटी बेटी की रिश्ते। इसका तो समर्थन जो लोग करते हैं बहुत सारे लोग, उसका क्या करेंगे आप? वो करते हैं जो मनु स्मृति को और वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है, बड़े बड़े साहित्यकार या फिर जो कवि हैं, पोइट हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि अनटचेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए, और वही लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। वर्ण व्यवस्था वाले लोग, हाँ, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब इस देश के अंदर पहली बार नहीं है, क्योंकि महिलाओं को जो आज राइट मिले हुए हैं टोटल हिंदू कोड बिल के अनुसार, पहले नहीं थे। क्या कंडीशन थी लोगों की? और आज के समय में जब मानो महिलाओं को वो अधिकार नहीं है या अधिकार नहीं मिलेगा, जैसे हिंदू कोड बिल में टोटल राइट्स हैं, और इससे पहले महिलाओं की क्या हालत थी, तो वो लोग खुद चाहते हैं कि भाई 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि हिंदू धर्म का त्याग करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि 5,000 साल की गुलामी की बेड़ियों को काटना है। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए। बस सभी को मतलब एक साथ रहना होगा, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और ह्यूमैनिटी के अंतर्गत ही। और जब तक ये नहीं होगी, सभी लोग मतलब सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। ये भारत किसकी तर्क की बात की है आपने। आपसे आपका थोड़ा टाइम लेऊंगा मैं, बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये बात अमूमन लोग करते नहीं हैं और आप बेहतर समझ रखते हैं, मुझे जैसा लगता है। अभी मौजूदा सरकार में ना ये सबसे बड़ा सवाल है जो आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, जो अपनी धार्मिक पहचान है उस पर ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर हिंसाएं होती हुई नज़र आती हैं। जी, आपको क्या लगता है 10 सालों में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह यही है, कहीं ना कहीं ये लोग जो वर्ण व्यवस्था है, मनु स्मृति, उसको फिर से मतलब पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य है इनका। क्या जब तक जैसा वर्ण व्यवस्था या फिर संविधान में जैसा आज के समय में जो परिवर्तन होता जा रहा है, या मतलब उसको जो लोग भारतीय संविधान की प्रीति जला रहे हैं,
भारत का संविधान उन्हें भी पूरी मतलब सम्मान से जीने का अधिकार देता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं उसे वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। पर ये जो लिंचिंग मुस्लिमों के नाम पर, गाय के नाम पर, ये जो स्थिति बढ़ी है वो क्या मतलब है उसका? क्यों बढ़ रही है ये? कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति द्वेष भावना है लोगों के अंतर्गत। ये वही लोग हैं ये जिन्होंने अचानक से आ गई या पहले भी थी? ये कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, जैसे कि मोहन भागवत जी कहते हैं कई बार क्या हमें इनकी भी ज़रूरत है, और कहीं कहीं बात आ जाती है कि भाई मतलब एक प्रकार हाँ सब हिंदू हैं, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हमें तो कहना सारे हिंदू एक हैं, तो क्या आप जो वाल्मीकि समाज है या और छोटा तबका है, क्या इनको भी दामाद बनाना चाहोगे आप? बिहार में वो जाति जनगणना हुई है, उसका विरोध होना शुरू हो गया कि ये जातियों में बांट रहे हैं। अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, अब पृथक कहावत है कि गोलमेज सम्मेलन में हाँ, डॉक्टर बाबा साहब ने वयस्क मताधिकार और दोहरे वोट का अधिकार, जनसंख्या आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, हाँ। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी, तो गांधी जी ने, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने विरोध कर दिया था उस चीज़ का। तो भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। तो आज के समय में जिनकी जितनी मतलब कम संख्या है वो भी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हुए हैं। DU जामिया AMU बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के अंदर SC ST और OBC माइनॉरिटी के जो पद हैं वो रिक्त हैं आज भी, ये कंडीशन है। पर ये कहा जाता है ये जो जितने यूनिवर्सिटी हैं इनमें से तो उग्रवाद ही निकल रहे हैं, इनमें से देशद्रोही निकल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, असल में शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। जब आप पढ़ लिख कर योग्य बन जाओगे तो आप गारंटी से सवाल करोगे। ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, सवाल जवाब होंगे। अब एक बात देखिए, रोहित वेमुला, पायल तड़वी और बड़े बड़े अच्छे जो देश के होनहार हैं नागरिक, वो पढ़कर आ रहे हैं। इस देश के अंदर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को भी नष्ट किया है। तो वो कैसे चाहेंगे कि लोग आगे बढ़ें और बराबरी करें? BHU की बात बता दूं मैं आपको, प्रोफेसर सलीम, अभी सिलेक्शन हुआ था उनका पीछे, उनका इतना विरोध किया था। वो संस्कृत के प्रवक्ता थे, मतलब प्रोफेसर थे। लोगों ने, जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इतना विरोध करा था BHU के गेट पर खुद रख कर कि उनके लिए मतलब नौकरी नहीं करनी थी। जहाँ तक अरे क्या हम जो है एक मुस्लिम के हाथ से कैसे मतलब पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्हें पढ़ाने की अथॉरिटी नहीं है। मतलब हमारे रिलीजन के अनुसार मतलब इनको मतलब हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते इनसे। और उन्होंने खुद कहा था कि मैं तो, मेरे दादा परदादा या परिवार के लोग भी कृष्ण कुमार श्री रामचंद्र जी को लिए मानते हैं, फिर भी उसे नहीं, मतलब उन्हें नौकरी नहीं करनी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार सागर है। ये सारी चीज़ें जो आपने समझाई कि भाई कैसे जो है भेदभाव हो रहा है, और आजकल तो ज़्यादातर मतलब क्योंकि एक कम्युनिटी को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं। अभी जाति का तो दूर है, धार्मिक आधार पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। देखो, दूर नहीं है कि क्रांति का, जब क्रांति होती है तो प्रगति का नाम जाएगी या झुकाने की कोशिश करी जाएगी, तब तक वो उतनी प्रेशर में बाहर निकल कर आएगी। इस देश के अंदर जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जैसे कि 26 जो रानी झांसी रोड है डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर, बाबा साहब के परपोते राजेंद्र रत्न अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, जिसमें कि वो भी मौजूद थे। तो लोगों ने कहा, कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कहा कि भाई आज के समय को देखते हुए क्या ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराना क्या प्रासंगिक है? तो उसमें तमाम जुडिशली के और भी वकील वगैरह जो बहुत पर आरोप लगा था उन्होंने अपमान किया हिंदू धर्म का। हाँ, अपमान नहीं, ये तो सदियों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, और इससे पहले पेरियार और बुद्ध, तमाम महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अंदर भी कहा है, जिससे हिंदू धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं। हिंदू धर्म मेन चीज़ यह है कि हिंदू धर्म जो है ना, इससे पहले मैं नहीं कह रहा, जो और भी महापुरुष हैं बहुत सारे, उन्होंने क्या कारण है भाई? अगर मान मैं भी सोचूंगा कि मुझे पूरा सम्मान, मान सम्मान के तौर पर अगर जीने का, फ्रीडम की आज़ादी मिलेगी, तो मैं तो बना रहना चाहूँगा। क्या कारण थी जो भाई दुनिया के अंदर जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो महाज्ञानी थे, वो भी, उससे पहले और भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कोई वजह तो रही होगी जो इसे त्यागा। कहीं ना कहीं मैंने ये खुद आभास किया अपने गाँव में भी, वैसे भी, कि लोगों का इतना शोषण हुआ है कि कोई सहन नहीं कर सकता। तो वसुदेव कुटुंबकम की बात भी तो सही यही करता है ना धर्म, और क्या? अभी भारतीय पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदुड़ी ने जिस प्रकार की जो लोकतंत्र का चौथा, मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया
कि आदमी कह नहीं सकता, इसी बात को कोई दूसरा कहता तो गारंटी से उसके ऊपर मतलब बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा, वो जेल के अंदर होता और उसकी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता भी रद्द हो जाती। आपने शब्द से सुने होंगे अच्छी तरह से वो। तो कहीं ना कहीं मतलब जितना लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आजकल का युवा बहुत जागरूक है। मैं दोबारा से यही कहूँगा कि आजकल ये ऐसा नहीं है जैसे कहते हैं जामिया JNU या EMU से कि साहब वो निकल कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आदमी पढ़ लिख कर योग्य हो जाता है तो ना तो खुद पे अपराध सहन कर सकता ना दूसरे पे, तो वो ज़रूरी है। शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ख़त्म कर दिया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति सत्ता हाथ आने के लिए आज भी लोग तुम्हारी लाशों पर चलने के लिए तत्पर हैं।